पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। छठ बीत चुके हैं, सभी लोग अपने घर को लौट गए हैं, काम को लौट गए हैं। हम भी जो है कोशिश करेंगे कि कल से जो ये कार्यक्रम है हमारा समय आप तक पहुंचा सके। हालांकि कुछ पारिवारिक काम है, उसमें थोड़ा सा जो है व्यस्तता है, लेकिन 2, 4, 5, 10 दिनों की ये व्यवस्था है। उसके बाद चीजें फिर पटरी पे आ जाएगी। खबर बता देते हैं। खबर है कि बिहार में एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का उपहास हो रहा है। बहुत सारी पार्टियां हैं, कौन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किनका उपहास हो रहा है, कौन कर रहा है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। न नाम बताएंगे और न कुछ बोलेंगे। हम बस आपको संकेत देंगे, आप अपना अनुमान लगाते रहिए। जेडीयू पार्टी है, भाजपा पार्टी है, हम पार्टी है, राष्ट्रीय लोजपा है, लोजपा रामविलास है, उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी का हमने जिक्र कर ही दिया। इतनी पार्टियां हैं, दर्जन भर पार्टियां हैं और उसके प्रदेश अध्यक्ष एक मजबूत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। ये नहीं कहेंगे कि भाई ऐसी पार्टी है जिसका कोई पूछ नहीं है। बिहार में पूछ है, मजबूत है, और उसके प्रदेश अध्यक्ष का उपहास हो रहा है। समझ जाइए, लोकसभा चुनाव में भी उनके डिसीजन के विपरीत लोग चले। उन्होंने बेहतर भले किया हो, लेकिन तस्वीरें उतनी अच्छी नहीं हुई वोट परसेंटेज के मुकाबले जितनी होनी चाहिए थी। इसको लेकर भी नाराजगी है। आज पार्टी के लोग भी जो है कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि काफी समस्याओं का सामना करते हुए वो आदमी, वो नेता, वो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कह ले, चाहे एक मजबूत स्तंभ कर ले, टिके हुए हैं, डगमगाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब क्या बात है भाई, अंदर की बात क्या है ये तो ऊपर वाला ईश्वर जाने, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे रग में ऐसा खून दौड़ रहा है जो बदलने वाला खून नहीं है। चाहे वो सुख की घड़ी हो, चाहे दुख की घड़ी हो, हम रहेंगे तो साथ ही। बात है तो साफ है, कहीं इधर उधर डगमगाने वाली बात ही नहीं है। राजनीति की शुरुआत भी यहीं से हुई है, अंत भी यहीं होगा, लेकिन हम कहीं जाएंगे नहीं। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है, जान लीजिए, बहुत सारा लोग अपना अपना सोर्स लगाता है, तो हमको भी कोई कहा है तो हम आपको बता रहे हैं। सीधी सी बात है। आज जिस प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं उनसे तो हमारा कोई बात विचार नहीं है, लेकिन हमारे पास उन्हीं के लोग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जो उन्हीं के दल के हैं कि भाई ऐसे ऐसे पार्टी में हो रहा है। समय आने पर इस पर चर्चा कर दिया जाएगा। और कौन दल के, एक बड़े दल के कह सकते हैं, चाहे जो दल के कह लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष है जिनका पूरी तरीके से बिहार में जो ऐसी, देखिए, प्रदेश कार्य प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है, खासकर किसी दल में, जो अध्यक्ष के बिना कोई टस से मस नहीं हो सकता है। हर तरह की व्यवस्था अध्यक्ष संभालता है, समझ जाइए। लेकिन यहाँ पिछले 1 सालों से 6-7 महीना से, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से, अध्यक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे हम लोग गंगा में कहते हैं बद से बदतर स्थिति हो जाना है, वो हो गई। भाई कोई सुन ही नहीं रहा है तो कुर्सी का मान कहाँ रह गया। जिसको मन है अपने हिसाब से कार्यक्रम तय कर रहा है, जिसको मन है अपने हिसाब से कहीं जा रहा है, जिसको मन है आगे बैठ रहा है, जिसको मन है पीछे बैठ रहा है, कोई न लेना न देना, बस चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन चलिए, चल रहा है तो चल रहा है, तो क्या कहा जाए। अब वो भी उसको कहते हैं सेक्रीफाई करना, कहते हैं त्याग को क्या बोलते हैं, वही त्याग कर रहे हैं, समझ जाइए। और उसी त्याग को कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि करके पार्टी को मजबूती दिलाई जाए। हालांकि चलिए, ये सब अलग बात है, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। विशेष इसलिए नहीं नाम लेना चाह रहे दल का और प्रदेश अध्यक्ष का कि थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि क्या मामला हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, किसी ने कहा है तो कुछ ना कुछ जो सोर्स देने वाला आदमी वो कहता है ना कि भाई तोप झाँप के बात बोलिएगा, तो इसलिए हम तोप झाँप के बता दिए। अब आ जाइए कि रामगढ़ में चुनाव चल रहा है, उपचुनाव 4 जगहों पे बिहार में, जबरदस्त तरह का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार है। अब सुधाकर सिंह सांसद हैं, समझ जाइए,
और उन्होंने कहा है कि एक सांसद के आगे विधायक कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इतना जान लीजिए, अगर रामगढ़ में पिछले बार तो 3 जगहों पे गड़बड़ करने के चक्कर में भाजपा वाले लाठी खाए थे, इस बार 300 बूथों पर लाठी खाएंगे। एक तरह से धमकी है, खुली चेतावनी है, चाहे जो समझ लीजिए। कड़ा मिजाज के तो भाई सुधाकर सिंह है ही। सरकार में जब रहते हुए नीतीश कुमार से नहीं डरे, लालू यादव से नहीं डरे, तेजस्वी यादव की बात का अवहेलना कर दिए, लगातार विरोध जताते रहे कृषि मंत्री बतौर कृषि मंत्री, तो अब तो भाई सांसद है और वो भी उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं। भले चुनाव 1 साल का ही क्यों ना हो, लेकिन भाई के लिए एक भाई चट्टान की तरह खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। तनका इधर उधर गड़बड़ कीजिएगा तो बिना मार खेले नहीं बचिएगा। मार मतलब राजनीतिक मार कह सकते हैं, बाकी और मार कह सकते हैं। वो लाठी डंडा वाला मार हम नहीं कह रहे हैं। वो तो बताए हैं कि भाई लाठी से मारेंगे, जैसा कि लाठी खाएंगे, मारेंगे नहीं खाएंगे। यानी पिछले बार 3 जगहों पे इधर उधर करने के चक्कर में भाजपा वाले लाठी खाए थे, इस बार 300 जगहों पे खाएंगे। क्या मामला है वही जाने, लेकिन उन्होंने ये बातें कही है। एक बात से ज्यादा पारा हाई है कि भाई विधायक की कोई विचार, कोई औकात नहीं है, कोई ताकत नहीं है एक सांसद के आगे। रहना हमारे मतलब कि इर्द गिर्द है। हमको 5 साल रहना है, आपको 1 साल रहना है। हमको घुटना टिकाना आता है। सुधाकर सिंह ने यहां तक कहा कि हमको घुटना टिकाना आता है, अगर आप विधायक बन भी जाते हैं तो। कौन फेर में पड़ने जाएगा, सो बताइए। विधायक बनने के बाद भी अगर हमको घुटना टेकना पड़े, लाठी खाना पड़े, बात सुनना पड़े, बेइज्जत होना पड़े, कौन चाहेगा भाई विधायक बनना। लेकिन खैर राजनीति है, यहाँ तो मुखिया वार्ड के चुनाव में मार होता है जीतने के लिए। विधायक कौन नहीं चाहेगा बनना, बढ़िया है। लेकिन राजनीति पूरी तरीके से इस बात को लेकर गरमाई हुई है। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं उमेश कुशवाहा। देखिए हम नाम नहीं लेते हैं किसी का, इतना जान लीजिए। सौरभ भारद्वाज जी, किसी का नाम हम नहीं लेंगे। कौन प्रदेश अध्यक्ष के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो किस दल में वो प्रदेश अध्यक्ष, किस दल का प्रदेश है, वो भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन ये सच्चाई है और कुछ दिनों में रुझान सामने आ भी जाएगा। और कुछ दिन क्या, 25 का चुनाव होना है। 25 के चुनाव में चीजें देख लीजिएगा, सीधी सी बात है। लोकसभा का जो 2024 का चुनाव हुआ, उसमें भी वो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाह रहे थे और एक आस टिकी हुई थी उनके समर्थकों की कि भाई इतना मेहनत किए हैं तो कुछ ना कुछ जो है पार्टी उनको देगी। होता है ना, एक भरोसा बना हुआ था। लेकिन नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा। अब नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा, कोई उपाय है? हाँ, कोई उपाय नहीं। तो खैर यही है, तो चल रहा है। और भी कई जगहों पे जो है जान रहे हैं कि पूरा एकदम प्रचार प्रसार चल रहा है। कहीं जीतन माझी का बैनर फाड़ दे रहा है, कोई प्रशांत किशोर का बैनर फाड़ दे रहा है, कोई कुछ। हालांकि रिजल्ट आने के बाद सब संट हो जाएंगे। पता है कि मुकाबला किनके बीच है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सबको पता है। कौन किसका टांग खींचने में लगा हुआ है, ये भी सबको पता है। और जनता इतनी मूर्ख अब नहीं रह गई है कि आप जो है दाहिना बायां घुमाना चाहेंगे तो आपके हिसाब से वो संचालित हो जाएगी ना। अरे भाई, हम तो कई जगह चुनाव प्रचार में लगातार जाते रहते हैं ना, चुनाव में कवरेज उवरेज करने। लोग तो कहता है साहब, कैमरे पर कहता है पैसों लेंगे वोटों नहीं देंगे। इसका क्या अर्थ है? जनता होशियार हो चुकी है। आप दीजिएगा पैसा, दीजिए जाके, तो कह ही रहिए कि सबसे ले लेंगे, वोट नहीं देंगे। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, ये चारों जगहों पे जो है कड़ा मुकाबला है, जबरदस्त। तो उसको लेकर अब देखिए क्या होता है। झारखंड में तो हम जान ही रह के गए हुए थे, तो वहां का क्या स्थिति था। सब लोगों से तो हमने बात की ही। बहुत लोग सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि इस बार वापसी करेगी भाजपा के वापसी करवाने के पीछे ये भी वजह बता रहे हैं कि भाई नक्सलवाद समाप्त हुआ, बहुत तरह की चीजें खत्म हुई, अभी जो है आपराधिक घटना बढ़ गया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन ये भी जान लीजिए, महामैया योजना की जिक्र बार बार होती है, वो एक कारगर साबित हो रहा है। और दूसरा कारगर ये साबित हो रहा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मैदान में है। तो पति पत्नी का जो एकदम मिक्सचर है, जबरदस्त तरीके से राजनीति में एक असरदार साबित हो रहा है। देखिए क्या होता है। कौन लोग हैं भाई,
अरे भाई जी, सुधाकर सिंह विधायक को नहीं, विधायक के गुंडों को बोल रहे हैं। आप न जाके सुनिए महाराज, जाके उनका बयान सुन लीजिए। हम बिना सुने कुछ नहीं बोलते हैं। क्या हम कोनो सुधाकर जी के विरोधी हम थोड़ी हैं जो आप इस तरीके से बात कर रहे हैं? आप खुद ही जाके जानकारी ले लीजिए। और उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा और गलत सेंस में नहीं कहा है, आप इस चीज को समझिए। उन्होंने कहा है जो गुंडागर्दी करेंगे, हमने पहले भी बोला ना। अगर आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो दोबारा सुन लीजिएगा जब कटेगा तो। जो लोग गुंडागर्दी करेंगे, यानी पिछले बार 3 बूथों पर गुंडागर्दी करने वाले को पिटाई लगा था लाठी से, इस बार 300 बूथों पर पिटाई लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि विधायक के, सांसद के आगे विधायक क्या है, तो ये भी उन्होंने ही कहा है। आप एक बार देख लीजिए, राणा संजय कुमार सिंह जी। देखिए झारखंड में चुनाव का क्या हाल है। हाल तो आप जानते ही हैं, आप तो मेरा खबर लगातार देखते रहे हैं। राणा संजय सिंह जी, वहां भाजपा के आने का चांस जो है बढ़ चुका है लगभग। अरे भाई, ई कान से छुइए चाहे ई कान छुइए, बतवा बराबरे है। जोड़ तोड़, इधर उधर दहिना बाया करके किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद के चक्कर में राजनीति में अति करके और सत्ता में आ जाना है। पूरी कोशिश रहेगी और रुझान भी है, पब्लिक कह भी रही है। देखिए क्या होता है। हाँ, प्रशांत सिंह का जो गुंडागर्दी करेगा पीटे का है ना। अरे आप लोग बड़े लोग हैं, हम थोड़ी कहेंगे कि आप किसी को जाके पीट दीजिए, लेकिन ये बातें राजनीति में चल रही है तो बताना उचित था। हमने आपको बता दिया। विशेष यही है, कुछ खास है नहीं। राणा संजय सिंह जी और प्रशांत सिंह जी और बाकी लोग, जो लोग भी हमको देख रहे हैं, सभी लोगों से एक विनम्र आग्रह है कि देखिए, हम थोड़ा सा कुछ पारिवारिक कार्यक्रम को लेकर 7-8-10 दिन बिजी रहेंगे। तो हो सकता है कि जो 8:30 बजे का कार्यक्रम है, कभी 9 बजे हो, कभी 8 बजे हो, कभी मतलब टाइमिंग के हिसाब से कभी 9 भी हो। तो थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों से रेगुलर आप लोगों से जुड़ेंगे। अब देख लीजिए, अब हम देखिए, राणा संजय सिंह जी अब झगड़ा मत लगवाइए। चलिए, फिलहाल के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पे ध्यान दीजिए। पेपर वाला कार्यक्रम को हर दिन देखते रहिए। हमारे बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट। चलिए, बहुत धन्यवाद।